नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल होमी विजन पर। और मैं हूं डॉक्टर अजय। और आज हम चर्चा करेंगे स्वप्न दोष की, जिसे कई नामों से जानते हैं। नाइटफॉल जो सबसे इसका कॉमन वर्ड है, जो इसी नाम से बहुत ज़्यादा ये प्रचलित नाम है इस मामले में। और इसे नॉकटर्नल इमिशन भी बोलते हैं या वेट ड्रीम्स भी बोलते हैं। नॉकटर्नल का मतलब हो गया रात, और इमिशन का मतलब हो गया स्खलन, किसी चीज़ का बाहर निकलना। तो आइए आज हम इसी पर चर्चा करते हैं। ये बहुत ही एक संवेदनशील विषय है, खास तौर से उनके लिए जिनको इसकी जानकारी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं। और इसका जानकारी होना भी सबके लिए ये ज़रूरी है। तो हम आज इसी पे बात करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरी वीडियो देखिए, स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। इससे जुड़ी कई भी मिथक हैं, लोगों के मन में भ्रांतियां हैं, उस पर भी चर्चा करूंगा। और इससे संबंधित क्या उपाय हो सकते हैं इसको ठीक करने के या कम करने के, उस पर भी बात करूंगा। तो सबसे पहले ये समझिए कि ये समस्या जो है ये मोस्टली ये प्यूबर्टल एज की प्रॉब्लम है। एडोलेसेंस और एडल्टहुड की ही ये समस्या है। और इसका मतलब ये नहीं है ये मोस्टली में मैं बोला था, ये मोस्टली, लेकिन ये हर एज ग्रुप में होता है। और इससे ज़्यादातर ये पुरुषों के साथ ही जोड़ के देखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये महिलाओं में भी होता है। जनरल ऑफ सेक्स रिसर्च, जिसमें ये एक स्टडी में पाया गया, स्टडी में सम्मिलित जितनी भी महिलाएं थी उसमें से 37% महिलाओं ने यह स्वीकार किया कि हाँ ऐसा होता है। उन्होंने नींद के दौरान जो है एक ऑर्गेन्म फील किया और वेजाइनल लुब्रिकेशन फील किया। तो लेकिन मोस्टली ये प्रॉब्लम चूंकि मेल में होती है, मेल के साथ होती है, एक सामाजिक समस्या बन जाती है। चूंकि उनका जो सेक्सुअल पार्ट है वो एक्सटर्नल होता है, तो इससे उनको कई तरह की दिक्कतें झेलनी पड़ जाती हैं। लेकिन ये एक सेक्सुअल हेल्थ लाइफ का ही एक पार्ट है। इसको बैड हेल्थ में कंसीडर नहीं किया जाए। और बैड हेल्थ में तब तक इसको कंसीडर नहीं किया जाए जब तक ये एक समय अंतराल पे हो रहा है। यानी इसके होने का भी एक टाइम है। कोई चीज़ जब बनती है बाहर निकलने के लिए तो वो कभी न कभी तो बाहर निकलती ही है। और उसी के दौरान ये जब एक समय बीतने के बाद अगर ये नहीं निकल पाता है तो ये स्वतः ही निकल जाता है, और खासतौर से नींद के दौरान ही निकलता है। तो ऐसे में ये एक समस्या बन जाती है तब जब ये समय अंतराल को पूरा नहीं करते हैं या बहुत ज़्यादा होने लगता है। ठीक है, तो समय अंतराल की बात करें, इसे आप विकिपीडिया पे भी सर्च करके देख सकते हैं कि ये मोस्टली जो 15 साल तक की एज है, क्योंकि सीमेन का बनना आपका स्टार्ट हो जाता है 11 से 13 साल के बीच शुरू हो जाता है। तो ये लगभग 15 साल तक की जो एज है इस पे 0.36 टाइम्स पर वीक, यानी लगभग 3 सप्ताह में अगर एक बार स्वतः होता है तो ये हेल्दी है, ये कोई बुराई नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है। ठीक है। और अगर ये 40 के एज के आसपास देखा जाए तो अगर ये करीब 1.25 महीने से 1.5 महीने पे अगर होता है तो ये कोई दिक्कत नहीं है। ओवर 50 अगर देखा जाए तो अगर ये 2 महीने पे एक बार अगर हो जाता है तो ये एकदम नॉर्मल है। ये एक हेल्दी पार्ट है, हेल्दी साइन है, एक तरह से समझ लीजिए कि आपके सेक्स लाइफ का। अब ये समस्या कहाँ पे आती है? ये समस्या तब बनती है जब ये बार बार होने लगे, रोज होने लगे, एक रात में 2 बार 3 बार होने लगे, या आप जब भी सोएं, दिन में सोएं, रात में सोएं, कभी भी सोएं, तब होने लगे, तब ये एक समस्या बन सकती है। क्योंकि किसी चीज की अति बुरी होती है। और चूंकि इसके साथ साथ कई दिक्कतें आती हैं आपका, जो अगर ये डेली लाइफ में होने लगे तो बहुत सारी समस्याएं पैदा करता है। समस्याएं क्या पैदा करता है? बहुत सारे आपने वीडियो देखे भी होंगे, अगर इससे संबंधित कोई वीडियो देखा होगा आपने, तो लगभग लोग यही बताते हैं कि ये कोई दिक्कत नहीं है, हेल्दी है, इसे बैड हेल्थ में ना कंसीडर किया जाए। लेकिन ये तभी तक हेल्दी है जब मैंने आपको एक टाइम पीरियड बताया। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा होने लगे तो इसे हेल्दी कैसे मानेंगे? अगर ये बहुत ज़्यादा होने लगे, बार बार होने लगे, एक रात में 4 बार होने लगे, 5 बार होने लगे, 2 बार होने लगे, हर रात को होने लगे, जब आप सोए तब होने लगे, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और यंग एज में क्या होता है,
एडोलेसेंस एज में क्या होता है खास तौर से कि ये एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव शरीर पे छोड़ता है और ये बेचैनी और चिंता का एक कारण बन जाता है, और ये बेचैनी और चिंता का कारण आपके हेल्थ को और भी खराब कर देता है, क्योंकि इसकी जानकारी होती नहीं और कई बार लोग भ्रमित रहते हैं। तो उस विषय से भी जो है इनको पूरी जानकारी नहीं होने के कारण जो है ये कभी कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं इस चीज़ को लेके, या इनके अंदर एक ऐसा फियर बैठ जाता है कि ये आगे की अपने सेक्स लाइफ परफॉर्म ही नहीं कर पाते। कारण में तो बहुत सारे कारण हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर वो व्यक्ति शादीशुदा है लेकिन बहुत दिनों से उसके सेक्सुअल रिलेशंस हुए ही नहीं, उसने कभी मास्टरबेट किया नहीं, तो ये स्वतः भी हो जाता है। और दूसरा क्या है कि जैसे बच्चे जो है बहुत ज़्यादा वो कामुक फिल्में देखने लगते हैं, ठीक है, पॉर्न फिल्में देखने लगते हैं, तो ये सब दिमाग में चलता है, और जब ये दिमाग में चलता है तो रात में सोते समय सपने भी उसी तरह के आते हैं, और ये फील होता है कि हम इंटेंगल हैं और हम ये रिलेशन में जा रहे हैं, रिलेशन बना रहे हैं, उसी दौरान ये स्खलन हो जाता है, ये सीमेंट डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि उस व्यक्ति को पेशाब लगी है, ऐसा वो सपने में देखता है कि मैं पेशाब करने जा रहा हूँ, और उसका सीमेंट डिस्चार्ज हो जाता है। बहुत ज़्यादा होने पर शारीरिक और मानसिक रूप से आदमी जो है थका हुआ महसूस करता है, आलस्य में रहता है, दिन भर नींद आती रहती है, कमर दर्द होता है, बेचैनी होती है, और घबराहट टाइप का भी होने लगता है। ठीक है, तो इस तरह से उसको बहुत सारी समस्याएं आने लगती हैं, अगर ये बहुत ज़्यादा हो तो की बात करूँ। वैसे सामान्यतः इसके सेक्स लाइफ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा होने लगेगा और आदमी जो है मानसिक रूप से जब बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, तो निश्चित तौर पे इसके वजह से सेक्सुअल लाइफ पे प्रभाव पड़ने लगता है। अगर ये एक समस्या बन चुकी है तो इससे निपटा कैसे जाए, इसके लिए मैं आपको बता दूं, पहले कुछ उपाय कर लीजिए। ठीक है, आप मेडिटेशन करना शुरू कीजिए, योगा करना शुरू कीजिए, फिजिकल एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, और हेल्थी डाइट लेना शुरू कर दीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, रात में आप खा के तुरंत सोए नहीं, सोने से खाने के बीच में कम से कम 3 घंटे का डिफरेंस रखें, और संभव हो तो आप जितना अर्ली खा सके खाना खाइए, और रात में संभव हो तो आप हल्का खाना खाइए। बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन करेंगे, मसालेदार भोजन करेंगे, तो ये भी एक एक्साइटिंग फैक्टर बन सकता है। बात करें होम्योपैथिक मेडिसिन की, तो इसमें बहुत सारी मेडिसिन है। कई बार क्या होता है कि जो एजैकुलेशन होता है, कभी ड्रीम्स के साथ होता है, कभी विदाउट ड्रीम्स के साथ होता है। तो ड्रीम्स के साथ होता है तो होम्योपैथिक रिपर्टरी में ये मेल सेक्स वाले कॉलम में आप आएंगे चैप्टर में, तो ये पॉल्यूशन के नाम से है, जिसमें विथ ड्रीम्स 103 मेडिसिन है सिंथेसिस में, और विदाउट ड्रीम्स 48 मेडिसिन है। तो इतनी सारे मेडिसिन का जिक्र करना एक वीडियो में ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ट्रीटमेंट का हिस्सा जो है व्यक्तिगत होता है, लेकिन फिर भी जो कुछ कॉमन मेडिसिन है इसकी, वो है आपकी चाइना, एसिड फॉस, कोबाल्टम, और थूजा, स्टेफिस, ये बहुत ही कॉमन मेडिसिन है जो सिम्टम्स के हिसाब से यूज़ होती हैं। और इसमें दो और मेडिसिन है, डायस्कोरिया और नेट्रम फास्ट, जो फ्रिक्वेंटली यूज़ होती है। लेकिन आपसे सलाह यही है कि अगर आपको अपना किसी भी तरह का इससे संबंधित कोई ट्रीटमेंट लेना है तो बिना किसी होम्योपैथिक फिजिशियन के सलाह से आप ट्रीटमेंट न करें। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।